हेलो फ्रेंड्स, संगीताज होम टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के नान। तो अक्सर हम बाहर होटल में जब भी खाना खाने जाते हैं तो एक ही चीज़ ऑर्डर की जाती है, नान। तो वो नान वो लोग मैदा से बनाते हैं, लेकिन आज हम इसी नान को गेहूं के आटे से बनाएंगे और बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे। और एकदम सिंपल रेसिपी है कि हर कोई आसानी से इसे घर पे बना सकता है और हमें कोई तंदूर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम लोहे के तवे पर बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इजी सिंपल रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिया है एक कटोरी भर के गेहूं का आटा। तो मैंने थोड़ा एक कटोरी ऊपर तक भरा है। आप एक कटोरी 2 कटोरी अपने हिसाब से गेहूं का आटा ले लीजिए। तो एक कटोरी में मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन लिया है। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालें, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच यानी कि आधा छोटी चम्मच चीनी। और चीनी के साथ साथ ही डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो ये देखिए, बिल्कुल 1/4 यानी कि 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी कि खाने वाला सोडा। और आधा छोटी चम्मच डालेंगे हम बेकिंग पाउडर। तो दोनों चीज़ों का क्वांटिटी इतना ही रखना है, हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप आटे की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो फिर उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें कोई भी यीस्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमने सोडा और वो डाला है बेकिंग पाउडर, तो उससे ही हमारा आटा फूल जाएगा। अब डाला है मैंने आधा कटोरी दही। तो दही फ्रेश होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है कि दही हमें फ्रेश लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है, नहीं तो नान अच्छी नहीं बनेगी। तो फ्रेश लेना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि दही है तो हम पहले पानी नहीं डालेंगे, दही को एक बार आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही से और बेकिंग पाउडर से, सोडा से हमारा आटा एकदम अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छी नान बनेगी। तो अब देखिए, एक बार मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँधेंगे। और आटा हमें थोड़ा सा लूज ही गूँधना है, यानी कि थोड़ा सा गीला गीला ही करना है, बहुत रोटी जैसा नहीं करना है। रोटी से थोड़ा सा नरम आटा गूँधना है। तो एक साथ पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और एकदम अच्छा डो बना के तैयार करें। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, खाली जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए। आटा लगा के रेडी है। अब इसको ढक्कन लगा के कम से कम आधा से पौना घंटा हमें इसे रेस्ट देना है। आधा घंटे के बाद ये देखिए, आटा काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा और अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे एयर आ गई इसके अंदर। तो एक बार आटे को और अच्छे से चिकना कर लेंगे मसल मसल के, और फिर अब हम इसके नान बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हर कोई घर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से जैसे नान बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आटा ले लीजिए। एक आटे की लोई लेंगे और इस तरह से लोई जैसा बना लेंगे। फिर थोड़ा सा लगाएंगे इसको सूखा आटा और अब इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो गोल रोटी जैसे सेम गोल रोटी जैसे बेल सकते हैं, लेकिन जो होटल वाला स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से ओवल शेप में बेलना होगा। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा लंबा बेलना होगा, तो सेम हमें होटल वाली फीलिंग आएगी कि हम होटल या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से लंबा बेल लीजिए, वरना आप गोल रोटी के जैसे भी बेल के बना सकते हैं, स्वाद तो वही आने वाला है। ये देखिए, रोटी बिल के तैयार हो गई है बिल्कुल अच्छे से। और अब इसमें लगाएंगे ऊपर से सफ़ेद तिल। आपके पास अगर काले तिल है तो वो भी लगा सकते हैं। और अब लगाएंगे थोड़ी सी कलौंजी। तो इससे क्या होगा कि नान दिखने में भी अच्छी दिखती है और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आता है।
ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया डाल के अब इसे हम एक बार बेलन से घुमा देंगे अच्छे से, ताकि ये सारी चीज़ें आटे में अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमें बेलन को घुमा देना है, तो ये निकलेंगी नहीं, अच्छे से आटे के अंदर सेट हो गई हैं। तो अब क्या करना है, नान बिल के तैयार हो गई है। अब हमें इसे इस तरह से उठा लेना है, उठा के इस तरह से हाथ पे उल्टा रखना है और पीछे की साइड ये देखिए इस तरफ पानी लगा देना है, ताकि तवे पे चिपक जाए। तो हल्के हाथ का ऐसे पानी को, हाथ को गीला करके पानी लगा देना है। इस तरह से पूरी नान पे पानी लगाना है। फिर हम बनाएंगे लोहे के तवे पे। तो आप नॉन स्टिक पैन में या नॉन स्टिक तवे पे ना बनाएं, क्योंकि नॉन स्टिक में नहीं बनेगी। तो अब नॉर्मल सिंपल लोहे का तवा वो लीजिए और उसको अच्छे से गरम कीजिए और गरम तवे पे नान को इस तरह से डाल दीजिए। तो ये गरम तवा रहेगा, फिर हमने नान को पानी लगाया तो अच्छे से चिपक जाएगा। और ये धीरे एकदम थोड़े धीमी आंच पे, यानी कि मीडियम आंच पे हम एक तरफ से सिकने देंगे। उसके बाद हमें ऊपर से थोड़ी ड्राई लगने लग जाएगी। तो इस तरह से तवे को उठा के, रोटी नहीं उठानी है, तवे को उठा के इस तरह से हमें नान को सेकना है। तो बिल्कुल तंदूर वाले जैसे नान बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरह से लोहे के तवे पे भी हम नान बना सकते हैं आसानी से। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, लोहे के तवे पे आसानी से चिपक गया है। और घुमा घुमा के सारी साइड से इस तरह से गोल्डन होने तक, अच्छे से सिकने तक हम इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए सिक गया है, एकदम परफेक्ट नान हमारी दिख रही है ना, होटल रेस्टोरेंट जैसी नान बिल्कुल। इस तरह फिर चिमटे से हम निकाल लेंगे या आप पलटे से निकाल सकते हैं। और अब ये नान बन के तैयार हो गई है, लेकिन किसी को क्रिस्पी पसंद आती है। तो ये देखिए अगर पीछे से नीचे से इसको क्रिस्पी करनी है तो इस तरह से आप गैस की फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा और सेक सकते हैं, वरना ये ऊपर से ही सिक के तैयार हो जाती है। लेकिन मेरे घर में क्रिस्पी पसंद है थोड़ी, तो मैं इस तरह से थोड़ी सी गैस की फ्लेम पे भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे हम आटे के नान बना के तैयार कर सकते हैं। हेल्दी नान है ये, मैदा यूज़ नहीं किया है। तो आप भी इस तरह से घर पे ट्राई कीजिए। इसके साथ मैंने बनाया था हांडी दम पनीर, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है, तो वहाँ जाके हांडी दम पनीर देख सकते हैं। और इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।